नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री बी सरोजा देवी। यहाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बी सरोजा देवी ने 180 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और खास बात यह है कि उन्होंने 161 फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री का काम किया। बी सरोजा देवी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। वो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। बी सरोजा देवी को कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है। मात्र 17 साल की उम्र में सरोजा देवी को कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास 1955 से पहला बड़ा ब्रेक मिला। तेलुगु सिनेमा में उन्होंने पांडुरंग महात्म्य 1957 से शुरुआत की और 1970 के दशक के अंत तक कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। तमिल फिल्म नादोदी मन्नान 1958 में उन्होंने तमिल सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। 1967 में अपनी शादी के बाद भी उनकी मांग बनी रही और उन्होंने 1974 तक तमिल फिल्मों में और 1980 के दशक तक तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1960 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने पैगाम, जो कि 1959 में आई थी, यहां से उन्होंने अपनी हिंदी फिल्म का कैरियर शुरू किया। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार। सरोजा देवी का जन्म 7 जनवरी 1938 को बेंगलोर के एक वोक्कालिंगा परिवार में हुआ था। यह परिवार मैसूर के चन्नपटना तालुका के धसवाड़ा की मूल निवासी थी। सरोजा देवी जी के पिताजी भैरप्पा मैसूर में एक पुलिस अधिकारी थे। उनकी मां रुद्रम्मा एक गृहिणी थी। वो परिवार की चौथी बेटी थी। सरोजा जी ने बेंगलोर के चामराजपेट स्थित सेंट टेरेसा गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की। भैरप्पा जी ने सरोजा जी को नृत्य सीखने के लिए कहा और उन्हें अभिनय को अपना कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। युवा सरोजा देवी जी अक्सर अपने पिता के साथ स्टूडियो जाती थी और वे धैर्य पूर्वक उनकी सलंगाई बांधने और नृत्य के बाद उनके सूजे हुए पैरों की मालिश करती थी। उनकी मां ने उन्हें स्विमिंग सूट और स्लीवलेस ब्लाउज न पहनने का सख्त ड्रेस कोड दिया था, जिसका उन्होंने अपने पूरे कैरियर में पालन किया। 13 साल की उम्र में बी.आर. कृष्णमूर्ति ने उन्हें पहली बार एक समारोह में गाते हुए देखा था, लेकिन सरोजा देवी जी ने उनके फिल्मी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सरोजा जी ने हिंदी फिल्म पैगाम 1959 के लिए साइन किया गया, जिसमें उनके सह कलाकार थे दिलीप कुमार। उन्होंने अन्य हिंदी फिल्मों में विभिन्न अभिनेताओं के साथ काम किया, जिसमें ससुराल 1961 में राजेंद्र कुमार हीरो थे, बेटी बेटे 1964 में सुनील दत्त और प्यार किया तो डरना क्या 1963 में शम्मी कपूर शामिल है। उन्होंने राज कपूर के साथ नजराना 1961 के लिए कुछ दृश्यों की शूटिंग की थी, लेकिन निर्देशक सी.वी. श्रीधर के साथ विवाद के बाद उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। 1 मार्च 1967 को सरोजा देवी ने एक इंजीनियर श्री हर्ष से शादी की, जिन्होंने उन्हें वित्तीय संकट और आयकर समस्याओं से उबरने में मदद की और उन्हें अपने वित्त का प्रबंध करना सिखाया। उन्होंने शादी के बाद सरोजा देवी के अभिनय कैरियर का भी समर्थन किया। जब उनसे एक साक्षात्कार में पूछा गया कि उन्होंने 1967 में अपनी मां के आग्रह के बाद भी अभिनय कैरियर क्यों नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कहा, दिलीप कुमार जी ने भी शादी के बाद सायरा बानो जी को अपना एक्टिंग कैरियर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था और यह बात राजेश खन्ना जी ने मेरे पति हर्ष से भी कही थी और मेरे पति हर्ष ने भी मुझे कभी अभिनय करने से नहीं रोका बल्कि प्रोत्साहित किया। हर्ष जी का 1986 में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के कारण
निधन हो गया था। श्री हर्ष और बी सरोजा देवी जी 4 संतानों के माता पिता थे। भुवनेश्वरी, गौतम, इंदिरा और रामचंद्रन। सबसे बड़ी भुवनेश्वरी बी सरोजा देवी की दत्तक पुत्री थी। यह उनकी भांजी थी जिन्हें उन्होंने गोद लिया था और भुवनेश्वरी की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उनकी स्मृति में साहित्य के लिए भुवनेश्वरी पुरस्कार प्रायोजित किया। उम्र से संबंधित बीमारी से पीड़ित सरोजा देवी 14 जुलाई 2025 को बेंगलोर के मल्लेश्वरम स्थित अपने आवास पर बेहोश पाई गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो 87 वर्ष की थी। बी सरोजा देवी को कई पुरस्कार और कई सम्मान मिले, जिनमें 2008 में भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण, 1969 में पद्मश्री, 2009 में तमिलनाडु सरकार द्वारा कलईमानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2009 में कर्नाटक सरकार द्वारा डॉक्टर राजकुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2009 में आंध्र प्रदेश सरकार से एनटीआर पुरस्कार, 2001 में एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार, 1993 में तमिलनाडु सरकार का एमजीआर पुरस्कार, 1988 में कर्नाटक सरकार का राज्योत्सव पुरस्कार, 1980 में कर्नाटक राज्य द्वारा अभिनंदन कंचना माला पुरस्कार, 1969 में कुला विलाक्कू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, 1965 में कर्नाटक द्वारा अभिनया सरस्वती सम्मान पुरस्कार, 2024 में प्रजानी सिने सम्मान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2009 में नाट्य कलाधर पुरस्कार तमिल सिनेमा भरत कलाचर चेन्नई द्वारा, 2007 में कर्नाटक तेलुगु अकादमी द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एनटीआर पुरस्कार, 2007 में चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब ऑफ चेन्नई द्वारा रोटरी शिवाजी पुरस्कार, 2006 में बेंगलोर विश्वविद्यालय से मानद डायरेक्टरी की उपाधि के पुरस्कार, 2006 में तमिल सिनेमा में योगदान के लिए विजय पुरस्कार, 2003 में सर्वांगीण उपलब्धि के लिए दिनाकर पुरस्कार, 1997 में चेन्नई में सिनेमा एक्सप्रेस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दक्षिण पुरस्कार, 2010 में भारतीय विद्या भवन ने पद्म भूषण बी सरोजा देवी राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की, जो हर साल प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकारों को सम्मानित करने के लिए एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है। पुरस्कार पाने में केजे येसुदास, वैजयंती माला, अंजलि देवी, अम्बरीश जयंती और अन्य शामिल है। 2021 में हिंदी भाषा द्विभाषीय फिल्म थलाईवी में अभिनेत्री रजीना किंसेंड्रा ने बी सरोजा देवी की भूमिका निभाई। बी सरोजा देवी की कुछ खास फिल्में और कुछ खास जानकारी। सरोजा देवी जी की पहली बड़ी सफल के.आर. सीताराम शास्त्री की कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास, जो कि 1955 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने नायिका विद्याधर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने बी.आर. पथुल्लू की तमिल फिल्म थंगमलाई रागासियम 1957 में रिलीज हुई, इसमें उन्होंने अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने एक नृत्य दृश्य प्रस्तुत किया। बी सरोजा देवी उन बहुत कम अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने 1950 के दशक में हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु भाषाओं में अभिनय किया। बी सरोजा देवी ने अपने धमाकेदार कैरियर में एमजीआर के साथ लगातार बैक टू बैक 26 सुपरहिट फिल्में दी। शिवाजी गणेशन के साथ लगातार 22 सुपरहिट फिल्में दी और जेमिनी गणेशन के साथ लाइन से लगातार 17 सुपरहिट फिल्में दी। बी सरोजा देवी ने नादोड़ी मन्नान 1958 में एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया। ये फिल्म जिसमें उन्हें तमिलनाडु की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बना दिया। फिर उन्होंने हिंदी फिल्म पैगाम 1959 के लिए साइन किया गया था, जिसमें उनके सह कलाकार थे दिलीप कुमार। बी सरोजा देवी ने जेमिनी गणेश के साथ भागा पिरविनई 1959 में, शिवाजी गणेशन के साथ फिर स्कूल मास्टर और 1961 में एमजीआर के साथ
थिरु दथे, साउथ के जितने भी बड़े फिल्म स्टार हैं उनके साथ उन्होंने अभिनय किया। दोस्तों, बी सरोजा देवी जी ने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी प्रमुख फिल्मों के मैं आपको नाम बता देता हूं। अगर उनकी हिंदी फिल्मों के बारे में बात करें तो उनमें 1959 की पैगाम, 1961 की ससुराल, 1963 की प्यार किया तो डरना क्या, 1964 की बेटी बेटे, 1966 की प्रीत न जाने रीत, 1961 की ओपेरा हाउस और 1972 की हरिदर्शन काफी प्रसिद्ध रही। उनकी दक्षिण भारतीय मशहूर फिल्मों में कित्तूर रानी चेन्नम्मा, अमर शिल्पी जनपकारी, जखनचारी, कथासागर, बब्रू वाहन, भाग्यवंतरु, आषाढ़ भूति, श्री राम पूजा, काच्या देवयानी, रत्नागिरी रहस्य, स्कूल मास्टर, कोकिलवाणी, पंचरत्न, लक्ष्मी सरस्वती, चिंतामणि, श्री कृष्ण रुक्मणी, सत्यभामा, चामुंडेश्वरी महिमे, चिरंजीवी, गृहिणी, पूर्णिमा, देव सुंदरी और शनि प्रभा जैसी फिल्मों ने अपार लोकप्रियता हासिल की। बी सरोजा देवी का जन्म 7 जनवरी 1938 को बेंगलुरु, मैसूर साम्राज्य, भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 14 जुलाई 2025 को बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में हुई। बी सरोजा देवी जी 1954 से लेकर 2025 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रही। बी सरोजा देवी के पति का नाम श्री हर्ष, इनका विवाह 1967 में हुआ था और इनके पति श्री हर्ष की मृत्यु हुई 1986 में। बी सरोजा देवी जी सार्वजनिक सेवा और परोपकार के कार्यों में भी सक्रिय रही। बी सरोजा जी ने पूर्ण प्रज्ञा स्कूल बेंगलोर में एक कंप्यूटर साइंस हॉल दान किया। मलेश्वरम के क्लूनी कॉन्वेंट में विकलांग बच्चों के लिए एक कक्षा का वित्तीय पोषण किया। अपने पति हर्ष और बेटी भुवनेश्वरी की स्मृति में कई धार्मिक ट्रस्टों की स्थापना की। सरोजा देवी जी कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य कर रही थी। 45वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1997 में फीचर फिल्म जूरी की पहली महिला अध्यक्ष थी। वो कन्नड़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष भी थी। इसके अलावा वो बेंगलोर स्थित कांतिरवा स्टूडियो की प्रमुख भी थी। उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार निर्णायक मंडल की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। बी सरोजा देवी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, वो एक संस्था थी। शानदार नृत्यों से लेकर गहन नाटकीय भूमिकाओं तक, रोमांटिक मुख्य भूमिकाओं से लेकर मातृत्व के किरदारों तक उन्होंने नारीत्व के हर पहलू को पर्दे पर साकार किया। भारतीय सिनेमा और समाज में उनके योगदान अमूल्य है, जिसने उन्हें लाखों लोगों के दिलों में एक अमर सितारा बना दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, बी सरोजा देवी के बारे में आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।